नमस्कार। मैं आप लोगों का फिर से एक बार अभिनंदन करता हूं बच्चों। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि मैंने इतिहास की कई नई नई टॉपिक्स को पढ़ाया था, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आपको समझाए थे। इसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम आपसे कितना मिनट मांगते हैं? ओनली अपनी ज़िंदगी का 5 मिनट्स। अगर आप 5 मिनट मुझे दे देते हैं, अगर ये पांचों को, ये देखिए मैंने मिलाया तो क्या हुआ, एक यूनिटी बनी, संघ बना। और आप लोग तो समझते हैं ना, संघे शक्ति। और जब हम रोज का रोज 5 मिनट अपनी जिंदगी का अगर अपने लिए सोचते हैं कि भाई 5 मिनट अगर हम पढ़ लेंगे तो हमारी आगामी परीक्षाओं में कितना महत्वपूर्ण फायदा देगा, तब हम कुछ नया करने की सोचते हैं, अपने माँ बाप के लिए सोचते हैं, अपने कैरियर के लिए सोचते हैं। हम आपसे क्या मांग रहे हैं बच्चों? सिर्फ आपका 5 मिनट मांग रहे हैं। और आप ये 5 मिनट अगर दे देते हैं तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी है। और 5 मिनट में 5 से 10 क्वेश्चन बताता हूँ मैं। आइए हम आपको एक छोटी सी टॉपिक जो छुटी हुई थी उसके विषय में बता देता हूँ, उसके बाद हम आपको नई टॉपिक की तरफ ले चलेंगे। इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश था बच्चों। और ये इल्तुतमिश से कई तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। पहले तो मैं बता दूं, 1211 से लेकर 1236 तक इल्तुतमिश का शासनकाल था। और 1211 से 1236 के बीच में इल्तुतमिश ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। वो महत्वपूर्ण कार्य क्या किए? सबसे महत्वपूर्ण कार्य उसने ये किया बच्चों कि इल्तुतमिश से आने वाले क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है ज़्यादातर कि इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की? तो इक्ता प्रथा की शुरुआत किया था इल्तुतमिश ने। हमें यह ध्यान रखना है। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुंबद निर्माण कला का पिता किसे कहा जाता है? यह भी इल्तुतमिश को कहा जाता है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? पूछा जाता है कि बताएं, चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने चलाया था? इसका भी उत्तर आपका इल्तुतमिश हो गया। और चौथा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछता है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था? क्योंकि हमने जैसा बताया है कि इल्तुतमिश का सौतेला पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज, और रुकनुद्दीन फिरोज की मां का नाम था शाह तुर्कन। और वह अपनी मां की सहायता से गद्दी पर इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद आसीन हो जाता है। जबकि इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को बनाया था। बाद में रजिया किसी तरीके से जनता के सहयोग से रुकनुद्दीन फिरोज को हटाकर गद्दी से तब जाके वो शासिका बनती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान देना है। और फिर रजिया की भी हत्या हो जाती है और बाद में उसका भाई बहराम शाह गद्दी पर बैठता है। तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि इल्तुतमिश से ये जो जितने सारे क्वेश्चन हमने बताए वो सब के सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इल्तुतमिश इस मामले में यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं इल्तुतमिश से। एक चीज़ और हमें ध्यान देनी है कि इक्ता प्रथा क्या है। इक्ता प्रथा सैनिकों को नगद वेतन देने के स्थान पर भूमि दान देना ही इक्ता प्रथा कहलाती है। यह प्रथा शुरुआत करने का कार्य इल्तुतमिश ने किया था। कुतुब मीनार को पूर्ण किसने करवाया? तो कुतुब मीनार को पूर्ण करवाने का कार्य इल्तुतमिश ने किया था। और पूछा जाता है कि किस दिल्ली को अपनी राजधानी सर्वप्रथम किस सुल्तान ने बनाई? तो दिल्ली को सर्वप्रथम अपनी राजधानी इल्तुतमिश ने ही बनाई थी, इसीलिए उसे रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। तो हमें लग रहा है कि ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने आपको बताए हैं और ये पूछे जाते हैं। 5 मिनट में मैंने कई आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए हैं। फ्री की क्लासेस दे रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है। और घर में बैठे अगर आप हमारे वीडियोस को अच्छे से 5 मिनट देख न सकें तो अब इसके बाद आदमी और क्या कर सकता है आपके लिए। हम तो यही चाहेंगे ना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लें, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के किसी तरीके से अपने गोल को प्राप्त करें।
और हम लोग तो सरकारी जॉब में आ चुके हैं, अब आप इसके बाद भी अगर काम नहीं कर अगर हम लोगों के अंदर ये प्रेरणा है कि हमारे शिष्य लोग भी कुछ अच्छा कर पाए, तो वो तभी कर पाएंगे जब वो एक डेलीगेट तरीके से लग के काम करेंगे, जैसे हम लोगों ने अपने टाइम में तैयारी करते समय किया था। मैं अभी आप लोगों के लिए सीडी के भी क्वेश्चंस, चाइल्ड डेवलपमेंट के भी क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। ये भी चीज़ें जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं, आगे की वीडियोज़ में वो भी मैं आपको दूंगा। तो ये एक महत्वपूर्ण है चीज़, आप इसको भी आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। तो इल्तुतमिश से जहाँ तक हम जानते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और न ही अलग से कोई चीज़ इसमें आपको दिमाग में लगानी है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। ये सब के सब एक पुस्तक आती है मिनहाजुद्दीन सिराज की, तब काते नाशरी एक पुस्तक का नाम है, जो पूछी जाती है अक्सर, उसे भी आप याद रखिएगा। और ये मिनहाजुद्दीन सिराज की पुस्तक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। दल चालीसा का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था, ये भी आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। 40 गुलामों का एक संगठन है दल चालीसा, जिसको तुर्कान ए चिहलगानी के नाम से भी जाना जाता है दल चालीसा को, ये याद रखिएगा। 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के ही समय में चंगेज खान नामक एक मंगोल ने आक्रमण किया था भारत पर, यह भी पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है कि भारत पर आक्रमण करने वाला कौन सा मंगोल आक्रमणकारी था पहला, तो चंगेज खां, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से आज इतना ही बच्चों, इल्तुतमिश के अंतर्गत वेरी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस हमने बताए हैं, हमें संपूर्ण विश्वास है आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। सब्सक्राइब आप ज़रूर करिए और लाइक भी करिए, तब हमारा हौसला बढ़ेगा। कमेंट भी लिखिए कि कैसा आपको समझ में आ रहा है कैसा नहीं। धन्यवाद बच्चों, इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।